वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर कैसे पे। देखिए, जैसा कि आपको जो है बताया गया था, यूपी स्पेशल के लिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण लाए हैं जो वीडियो एग्ज़ाम और आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अपना है क्या बेहद इम्पॉर्टेंट यूपी स्पेशल का जो है पार्ट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला देखिए, आपको सुमेलित करने को दिया गया है। ठीक है, पहला जो है आपको सुमेलित करने को दिया गया है कि कहाँ पे जो है कौन सही से सुमेलित है। ठीक है, तो इधर आपको वो दिए गए हैं, कुछ वर्क दिए गए हैं, और उधर आपका दिया गया है वो क्या शहर किससे कौन सा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फिरोज़ाबाद दिया गया है, कानपुर दिया गया है, नजीबाबाद दिया गया है, सहारनपुर दिया गया है। इसको आपको मिलान करना है, इसका आपको जो है मिलान करना है। तो देखिए फिरोज़ाबाद तो आप सभी को पता है, चूनियों से है। ठीक है, कानपुर भी आपको पता है किससे है। कानपुर किससे रहेगा? कानपुर जो है आपका, कानपुर आपका जो है ये चरमलाल मतलब चमड़े से है। ठीक है, अब सहारनपुर कागज़ से पे सबसे बड़ी पेपर मिल यूपी की यहीं पे है। नजीबाबाद प्लाईवुड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो आपकी सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको सम्मिलित करके बताना है। टेराकोटा, लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के सामान। देखिए कांच के सामान आपको सभी को पता है कहाँ पे होंगे। कांच के सामान आप सभी को पता है कहाँ पे होंगे। कांच के सामान आपको पता है कहाँ, फिरोज़ाबाद। तो देखिए डी का 3, तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, पहला ही बचेगा। अब पूरा देख लेते हैं। टेराकोटा कहाँ है? गोरखपुर का है। ठीक है, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने ये कहाँ पे है? ये बनारस में। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ है? चिन्हट में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ए भी, इसका भी ए सही है। अगला, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से आपसे पूछा है कौन सा युग्म गलत है। कानपुर आपको पता है चमड़े से है। मेरठ आपका क्या चीनी से है कि नहीं है? मेरठ आपका चीनी से है क्योंकि सबसे अच्छा गन्ना मेरठ का ही माना जाता है यूपी में, टॉप का। वाराणसी सीमेंट से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वाराणसी सीमेंट से नहीं है, हथकरघा से है। अब आपके कुछ और दिए गए हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, उर्वरक खाना। ठीक है, देखिए उर्वरक खाना सभी को पता है कि फूलपुर में है, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि डी का चौथा है, बाकी किसी में नहीं है। तो अगर आपको एक पता होगा तो आप सारे ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब आइए मैं आते, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ है? रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में। कथन पूछे गए हैं, कौन सा इसमें सही है? तो इसमें आपका केवल कथन अगर देखा जाए, तो अगर इसमें आपका कथन देखा जाए, देखिए कौन सा आपसे पूछा जा रहा है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का निर्माण है। हाँ बिल्कुल। पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री बाराबंकी में से दोनों ही सही, ऑप्शन नंबर सी, तीनों चार केवल इसके सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पहला जैव औद्योगिक पार्क आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट बायोटेक पार्क कहाँ है यूपी का? यूपी का प्रथम बायोटेक पार्क आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पे है? पहला बायोटेक पार्क, तो ये कहाँ पे स्थापित है? फर्स्ट बायोटेक पार्क, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? कब किया गया? 1975, ऑप्शन नंबर सी। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? तीसरे का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामपुर। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन की स्थापना कहाँ की जा रही है? यह पे की जा रही है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लखनऊ। चलिए अगला देखते हैं। ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए आपके कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं कहाँ से हैं। देखिए, निम्नलिखित को चयनित कीजिए, उनके सापेक्ष स्थान से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपके स्थान से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है क्या?
ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है। MIT यूनिवर्सिटी गाज़ियाबाद, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गाज़ियाबाद। बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MIT विश्वविद्यालय गाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर जोर दिया गया था? हंटर कमीशन आपका दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा पर। कल्प योजना आपसे पूछी जा रही है, तो कल्प योजना कहाँ पे है? प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? विकलांग विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो ये चित्रकूट में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूपी के स्पेशल के लिए, PCS में भी, वीडियो एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी का कौन सा था? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुई थी? 1916 में, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। हाईकोर्ट में RO में ये क्वेश्चन आया था। अब आपसे देखिए थोड़ा धर्म की ओर बढ़ते हैं। धर्म का एंगल हर जगह पे आता है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड कंडक्ट लागू नहीं होता है तब तक आपको ऐसी समस्याएं जरूर देखने को मिलेंगी। तो आपसे पूछा आप सभी लोग देखते हैं कल्याण एक पत्रिका आती थी, अभी भी आती है, तो ये कहाँ से आती है? देखिए गोरखपुर से, गीता प्रेस है ना वहाँ पे, गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? उर्दू की बात की जा रही है, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में ही रहेगा, रामपुर बरेली तो होने नहीं था। विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपका संस्कृत संस्थान के द्वारा। ये लखनऊ में स्थित है, अलीगंज में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? हिंदी संस्थान की बात की जा रही है, ये भी आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका आगरा में है, ये आपका आगरा में है सर। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता में, कानपुर के संपादक कौन इसके संपादक थे? कानपुर के थे, यूपी के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। काफ़ी अंदर से क्वेश्चन है, ये डीप क्वेश्चन है। पंडित जुगल किशोर मिश्र जी, ऑप्शन नंबर बी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब नाम आपको स्वीकार किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1989। भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना की गई है। हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संग्रह आपसे पूछा गया है। देखिए साखी सबर दवाई लिखी थी, लेकिन ये आपका अमरमूल में है, ऑप्शन नंबर बी। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? आमिर खुसरो जी ने खड़ी बोली का, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही सुमेलित नहीं? कबीर ने बीजक लिखी, रैदास ने बानी लिखी है, सूरदास ने गीता, तुलसीदास ने दोहा। इसमें कौन सा गलत आपसे पूछा जा रहा है? अगर आपको सभी पता होंगे तभी आप बता पाएंगे इसमें। देखिए सूरदास जी ने गीतावली नहीं लिखी, आपको पता होना चाहिए तुलसीदास जी ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। अब आपसे कुछ बुक्स पूछी जा रही हैं, इनका आपसे पूछा जा रहा है किससे संबंध है, तो इसमें आपका अब्दुल रहमान जो है हमीद रासो से नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। रामचंद्रिका रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। हिंदी खड़ी बोली का जनक किनको माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक आपको आमिर खुसरो को माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो है जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है आपको इसी संडे से क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। यूपी स्पेशल स्टार्ट होगी, हिंदी का भी आपको मिलेगा, ठीक है, और रीजनिंग की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ कुछ GS के जो अदर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उनकी सबकी आपको अलग क्लासेस मिलेंगी। करंट अफेयर स्पेशली आपको यूपी के लिए देखिए आपको पूरी बुक्स कराई गई हैं, लेकिन अब स्पेशल करंट अफेयर भी आपको कराया जाएगा। सितार आपसे पूछा जा रहा है, मिश्रण है। सितार किसका मिश्रण है? हालांकि आपने के बजाते हुए देखा होगा, वीणा और तंबूरे का, ऑप्शन नंबर सी। कर्मा किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, सोनभद्र जिले का, ठीक है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बिरहा कन्नौज में नहीं गाया जाता है, ठीक है। आला महोबा में, रसिया बरसाना में, कजरी मिर्ज़ापुर में। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। औरंगजेब इसको बहुत अच्छे से बजा लेता था कि उसने बैंड भी लगाया रखा था, ठीक है। अब आपका पूछा जा रहा है कौन किससे संबंधित हैं, तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए उस्ताद विलायत खां सितार से हैं। फ़िदा हुसैन नरसी जो हैं, फ़िदा हुसैन नरसी जो हैं, ये आपके हैं हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी जो हैं आपकी, ये संबंधित हैं आपकी सितारा देवी कथक से। जितने भट्टाचार्य आपके सरोद से बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट है, ग्वालियर में।
क्योंकि यूपी में ना हो करके इसलिए इम्पोर्टेंट है। लोकप्रिय एक आपका नृत्य है राहुला, ठीक है। राहुला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका किस में जाएगा? ये आपका बुंदेलखंड में है। अब आपके फिर से आ गए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जाकिर हुसैन का हारमोनियम से नहीं है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से हैं, बिरजू महाराज कत्थक से है, जाकिर हुसैन हारमोनियम से नहीं है, तबले से हैं। अमजद अली खां सरोदी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगीत शिक्षा हेतु तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? देखिए आपका लखनऊ में है और इसका क्या नाम है? भारतखंडी हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में है, इलाहाबाद में नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन और बौद्ध का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? कौशाम्बी, गोरखपुर के आगे पड़ता है, बॉर्डर पे है, बिहार से टच होता है। बिरहा और आपके ये जो पूछे जा रहे हैं ना आपके ये क्या बोलते हैं क्लासिकल जो है, कहाँ कहाँ कौन गाया जाता है? तो इसमें आपका जो है बिरहा आपका भोजपुरी में ही गाया जाता है, कजरी आपका अवधी में ही गाया जाता है, मल्हार जो है वो आपका कौरवी में और रसिया ब्रजी में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? देखिए आमिर खुसरो का दोबारा से रिपीट क्वेश्चन पूछा गया। खड़ी बोली याद रखिएगा, ब्रजभाषा नहीं है, अवधी नहीं, भोजपुरी नहीं है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर ए। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती कब मनाई जाती है? फरवरी में मनाई जाती है, वृंदावन में भी, ठीक है। वृंदावन में फरवरी के मंथ में मनाई जाती है। कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो ये आपके ध्रुव तारा जोशी जी संबंधित नहीं है। अगला फिर से वही आ गया, आपसे नृत्य पूछे जा रहे हैं। तो कर्मा महोबा का नहीं है। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक पुरातत्विक कलात्मक देखरेख के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों का कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अगर इसमें आपका देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं, उसकी बिक्री। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, लोकगीत नहीं है जो पूछा जा रहा है। देखिए बिरहा यहाँ गाया जाता है, ढोला मारू यहाँ का नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका ट्राइबल्स के लिए है, वो झारखंड वगैरह का उधर है। ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? ताज महोत्सव को मनाया जाता है फरवरी के मंथ में, ऑप्शन नंबर बी। किसमें मनाया जाता है? फरवरी के मंथ में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, बनारस के घराने से है। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ये आपका है चरकुला नृत्य। सैयद सलार मेला कहाँ पे लगाया जाता है? बहराइच, ऑप्शन नंबर ए। कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका कर्मा कहाँ से नहीं है? मथुरा से, ऑप्शन नंबर बी। लट्ठमार होली आपसे पूछी जा रही है, लट्ठमार होली आपकी बरसाना में, कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये आपका चैती रोहेलखंड से सही सुमेलित नहीं है। अब आपका देखिए फिर से आ गया, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं आपसे फिर से पूछा जा रहा है। धुरिया मुरिया, कर्मा, चरकुला, धुरिया मुरिया, कर्मा, चरकुला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मुरिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ताज महोत्सव आपको बता चुके हैं, ठुमरी वाला भी बता चुके हैं, ठीक है। सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है? ये भी आपको बताया जा चुका है, ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ देखिए हम यहाँ पे थे। धुरिया लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, धुरिया आपका है बुंदेलखंड का, दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भारत खंडे कब स्थापित यानी कब बना? तो वो बना था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने करी थी? ये आपके शिवनंदन नौटियाल ने करी थी, इम्पॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सुलह कुल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आगरा में, ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो किसने नहीं दिया था? ये आपके मेहंदी जी ने नहीं दिया था, मेहंदी हसन। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके काल में हुआ था? हुमायूं। चित्रकला जो भी आपकी थी हुमायूं, उसके बाद शाहजहां में, और आगे बढ़ती है। अब आपसे कुछ पूछे जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं। देखिए इसका जो है आपका गोविंद साहब कहाँ लगता है? गोविंद साहब आपका लगता है अंबेडकर नगर में, ठीक है। सैयद सलार आपका जो लगता है, सैयद सलार आपका लगता है बहराइच में,
कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? देखिए शाकुंभरी सहारनपुर में है, कैलाश आगरा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्तिक आपसे पूछा जा रहा है कहाँ का लोक नृत्य है, तो कार्तिक है आपका बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। भीमसेन जोशी जी का संबंध पूछा जा रहा है किराना घराने से है, ऑप्शन नंबर बी। कथक कलाकार कौन नहीं है? कथक कलाकार कौन नहीं है? तो ये किशन महाराज जी नहीं है। आपसे कुछ मेले पूछे जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लगते हैं। तो देखिए आपका जो इसमें आपका माघ मेला कहाँ लगेगा? प्रयागराज में लगेगा। तो डी के ऑप्शन कौन है? तो तीसरा चौथा COD अपने आप ही कट गए। अब आपको देखना है पशु मेला कहाँ पे लगता है। पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो पशु मेला आपको लगता है बटेश्वर। तो ए का 3, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर कौन बच रहा है? सॉरी, पशु मेला आपका कहाँ लगता है आपसे पूछा जा रहा है, तो पशु मेला आपका लगता है अम्बेडकर नगर में। पशु मेला आपका लगता है कहाँ पे लगता है? सॉरी, पशु मेला आपका बटेश्वर में ही लगता है। पशु मेला आपका बटेश्वर में ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके कुछ नृत्य हैं उनके बारे में फिर से पूछा जा रहा है। देखिए कहाँ कहाँ कौन गाया जाता है, सुमिलित करना है। बिरहा कहाँ पे गाया जाता है? तो देखिए बिरहा आपका गाया जाता है पूर्वांचल में, ठीक है, पूर्वांचल में। तो अब रसिया कहाँ पे गाया जाएगा? रसिया आपका गाया जाएगा ब्रजभूमि में। तो 2 आपको मिल गए, ए का 3, बी का 1। बी का 1 किस में है और ए का 3 किस में है? तो बस आपका यही एक राइट आंसर बचता, ऑप्शन नंबर सी। आल्हा आपको पता है बुंदेलखंड में गाया जाएगा। कजरी आपको पता ही है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए अभी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, आपसे कुछ पूछे जा रहे हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। देखिए इसमें सही सुमेत आपका फिराक नहीं है प्रयागराज से, ठीक है, फिराक नहीं है प्रयागराज से। अब उत्तर प्रदेश की जो है कुछ जो तथ्य हैं राज्यसभा लोकसभा राजनीतिक परिदृश्य जो उसको देख लेते हैं। तो विधानसभा के क्षेत्र शेष बचे हैं, तो कितने शेष बचे हैं विधानसभा के क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसमें आपका 403 सीटें हैं विधानसभा में। यूपी की जो विधानसभा में इलेक्शन होता है मुख्यमंत्री का उसमें 403 सीटें हैं, ठीक है। अगला, किस राज्य को लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यूपी का ही है। देखिए लोकसभा की यहाँ पे सीटें हैं कितनी? 80 सीटें हैं। इससे तो जो यूपी जीतता है वो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाता है। ये आपकी लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। उसके बाद नंबर किसका आता है? महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी है? 48। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 19। सेकेंड हाईएस्ट है ये। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन आपसे पूछा जा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव हुए इसलिए पूछा जा, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है? तो नगर का मेयर क्या होगा? नगर का मेयर क्या होगा? देखिए प्रथम नागरिक होगा नगर का, वो पदेन सदस्य होगा, कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की गई है, बलवंत राय मेहता ने करी थी। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषदों की संख्या आपसे पूछी जा रही कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 100। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, किस किस का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो इसमें आपका देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन देखिए प्रधान का होता है पहली बात तो, ठीक है, प्रधान का होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। फिर आपका होता है सरपंच का, फिर होता है पंच का। 1, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी। फिर से आपके पूछे जा रहे हैं मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं आपके। देखिए कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है आपका अकबरपुर माती में, ठीक है। जालौन का उरई है। संत रविदास नगर का कहाँ पे होगा? संत रविदास नगर का आपका है भदोही में। तो कुशीनगर का पौडराना में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1/3 यानी 33% आरक्षण यहीं पे है, क्षैतिज आरक्षण, ठीक है, 1/3। तो देखिए ये आपके यूपी स्पेशल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। यूपी SSC वीडियो में तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आएंगे और यूपी PCS प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
तो 14 मई को लेकर के 26 जून तक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पे क्वेश्चन जरूर आने हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।